1935 का भारत शासन अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसके पहले हम लोग पढ़े थे वर्ष 1919 का भारत शासन अधिनियम। वहाँ देखें कि प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई और 1935 के भारत शासन अधिनियम में अब केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। प्रांतों को हटाकर अब केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई और केंद्र में विधान परिषद तथा विधानसभा का गठन किया गया। 6 राज्य ऐसे थे, 6 प्रांत ऐसे थे जहां पर विधान परिषद का गठन किया गया। अब सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो इसकी निर्माण की घोषणा जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम के निर्माण की घोषणा वर्ष 1933 में की गई। ध्यान दें, वर्ष 1933 में घोषणा की गई और निर्माण पूरा हुआ 1935 में। 1935 में पूरा हुआ और उसी के आधार पर इसका नाम पड़ा वर्ष 1935 का भारत शासन अधिनियम। और ये 1935 का भारत शासन अधिनियम 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ था। भारत में 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ था। 1935 का भारत शासन अधिनियम 1 अप्रैल 1935 को लागू हुआ। इसमें 448 अनुच्छेद थे और 16 अनुसूचियां थी। कितने अनुच्छेद? 448 अनुच्छेद तथा 16 अनुसूचियां थी। जैसे हमारे संविधान में प्रारंभ में 395 अनुच्छेद थे, उसी प्रकार से जो भारत शासन अधिनियम 1935 का था उसमें 448 अनुच्छेद और 16 अनुसूचियां थी। जो प्रारंभिक 321 अनुच्छेद थे तथा 10 अनुसूचियां ये भारत पे लागू हुआ। शेष जो अनुच्छेद थे और अनुसूचियां बची थी वो बर्मा देश पर लागू हुआ। कहते हैं 1935 के अधिनियम के पश्चात ही, इसके लागू होने के बाद ही भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया। बर्मा एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। इसी को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस एक्ट को कहा था कि यह एक्ट दासता का एक्ट है। किसका एक्ट है? दासता अर्थात गुलामी का एक्ट है। 1935 के अधिनियम को पंडित नेहरू ने दासता का एक्ट कहा है। संघ सूची इसमें 3 सूचियां वर्णित की गई। संघ सूची में 59 विषय थे, प्रांतीय सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। शेष जो अन्य विषय थे वह वायसराय को सौंपे गए थे। वायसराय उन पर अध्यादेश जारी कर सकता था या कानून बना सकता था। आगे देखते हैं 1935 के एक्ट में केंद्र में द्विसदनीय विधानसभा स्थापित की गई। केंद्र में द्विसदनीय विधानसभा स्थापित की गई और विधानसभा तथा विधान परिषद में सदन को बांटा गया। विधान परिषद 6 प्रांतों में स्थापित की गई थी। कितने प्रांतों में? 6 में। 6 प्रांतों कौन कौन से हैं? पहला है असम, बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, बंबई और मद्रास। तो असम, बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, बंबई। संयुक्त प्रांत से आशय अपने उत्तर प्रदेश से है। प्रारंभ में इसका नाम संयुक्त प्रांत था। और मद्रास, ये 6 राज्य ऐसे थे, प्रांत थे, असम, बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, बंबई और मद्रास, जहां पे विधान परिषद 1935 के एक्ट के द्वारा लागू किया गया था। 1 अक्टूबर 1937 को अपेक्स कोर्ट को यानी सुप्रीम कोर्ट को, जो कि कलकत्ता में स्थापित हुआ था, उसको दिल्ली लाया गया। कहाँ लाया गया? दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। और जब दिल्ली लाया गया तो उस अपेक्स कोर्ट का नाम रखा गया फेडरल कोर्ट। ध्यान दें, जब 1937 में, जैसे अब वर्तमान में भी हमारा सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। तो हम देखते हैं कि उस समय जब दिल्ली आया कलकत्ता से तो उसे फेडरल कोर्ट कहा गया। और उस समय वहाँ के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय कौन थे? सर मॉरिस ग्वायर। सर मॉरिस ग्वायर थे। इस फेडरल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस ग्वायर थे। तो इस तरीके से ये 1935 का भारत शासन अधिनियम है। इसमें मुख्य बातें हैं कि ये जो बनने की घोषणा 1933 में हुई और वर्ष 1935 में इसका निर्माण पूरा हुआ। 1 अप्रैल 1937 को ये लागू हुआ।
मुख्य चीज केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। 6 ऐसे प्रांत थे जहां पे विधान परिषद की स्थापना की गई। पंडित नेहरू ने इसे दासता का यज्ञ कहा था। इस यज्ञ के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और अपेक्स कोड को कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया गया और इसका नाम फेडरल कोर्ट रखा गया। इसका जो चीफ जस्टिस उस समय था, यानी प्रथम चीफ जस्टिस दिल्ली में कौन बना, सर मॉरिस ग्वायर हुआ। तो इस तरीके से ये 1935 का भारत शासन अधिनियम था, महत्वपूर्ण था। इसे आप लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा इसका आप नोट बना लें। धन्यवाद।